तो दोस्तों, झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 95 पदों पे वैकेंसीज आ चुकी है। जी हाँ, 95 पदों पे वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे, कितना सैलरी मिलेगा, सब कुछ जानते हैं एक एक करके। ठीक है, डिटेल में पहले एक बार ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। और अभी बाजा बजेगा तो डिस्टर्ब भी होगा, इसलिए सॉरी भी मांग लेता हूँ। ठीक है, ये टोटल 95 सीट्स हैं, 95। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या बताएं। खुद मैं परेशान हो गया हूँ इस ज़िंदगी से। पहले बात तो यार, ऐसा जगह घर हुआ है कि मेरा, चलिए सबके पास अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो यहाँ पे हमारा है कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति पाकुड़ की ओर से निकला है वैकेंसी। झारखंड के सभी कैंडिडेट, ठीक है, किसी भी जिला के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं। तो बोला गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है विभिन्न पद हैं आपके, ठीक है, जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट में है। यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कहाँ पे पोस्टिंग होगी, देखिए सदर हॉस्पिटल जो आपका पाकुड़ है वहीं पे आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पोस्ट हैं। टोटल पोस्टों की संख्या कितनी है, तो टोटल 21 प्रकार के पद हैं। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं, बहुत टाइम बर्बाद कर दिए आपका। यहाँ पे एक नंबर पहला है आपका ANM की पोस्ट। ठीक है, ANM में सिंपली आप 10+2 और ANM का सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 11,500 रुपये दिया जाएगा। फिर है आपका स्टाफ नर्स का, तो स्टाफ नर्स में आपका 7 सीट है। और यहाँ पे देखिए ANM में 40 गो सीट है। ठीक है, अपना अपना कैटेगरी देख लीजिएगा। जनरल का है, EWS का, ST SC BC1 BC2। ठीक है, स्टाफ नर्स की सीट है कितना, 7 गो। और इसमें बोला गया है कि आप 12वीं पास हो और GNM का आप कोर्स किए हों। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पे सिंपली आपको 14,500 रुपया दिया जाएगा, मतलब राउंड फिगर में बता रहा हूँ। ठीक है, 14,300 है। फिर आपका लैब टेक्नीशियन की 4 सीटें हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे 10+2 हो, 12वीं पास, और साथ में अगर आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स किए हैं 2 साल का, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 19,000 आपको सैलरी दिया जाएगा। फिर है यहाँ पे ब्लॉक डाटा मैनेजर की पोस्ट। ब्लॉक डाटा मैनेजर में एक तरह से आपका सिविल पोस्ट है, उसमें आपका 6 गो सीट है। बोला गया है कि आप ग्रेजुएट हो, साथ में 1 ईयर डिप्लोमा किए हो, किसमें, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ठीक है, और उसके साथ ही बोला गया है कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, 2 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस विद रिलेटेड रेपुटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, और आपको कंप्यूटर का MS वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट आता हो। कितना दिया जाएगा, तो 11,700 रुपये दिया जाएगा। मैनेजर का नाम लिखा है और 11। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट 5वां नंबर का रिहेबिलिटेशन वर्कर की पोस्ट है। इसमें आपका 10+2 चाहिए, प्लस इसमें आपका कोर्स होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 16,500 रुपया दिया जाएगा। फिर आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट है। इसमें 2 पोस्टें हैं। सिंपली आप जो है बोला गया है कि मैट्रिक पास हो और एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपका। ठीक है, हॉस्पिटल में 10,000 दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सैनिटरी अटेंडेंट का पोस्ट है। कितना है, तो 2 गो सीट है। बोला गया है मैट्रिक पास हो और आपके पास 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो मेडिकल फील्ड में। ठीक है, तो इसमें भी आपको 10,000 दिया जाएगा। फिर देख लेते हैं, तो है आपका आँख वाला। ठीक है, जिसको हम लोग ऑप्थेल्मिक बोलते हैं, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, जो आई असिस्टेंट है। 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन जो आपका ऑप्टोमेट्री है उसमें किए होने चाहिए। और बोला गया है कि 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। 12,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपका मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर की पोस्ट है। ठीक है, 4 गो सीट है, 17,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, इसका कोर्स किए होने चाहिए, ग्रेजुएट हो और बायोलॉजी किए होने चाहिए। मतलब आप सिंपल अगर आप जूलॉजी से ग्रेजुएट हैं, ठीक है, और दोस्त आपके पास बाइक है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है किसी फील्ड में काम किए हुए, तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे है तो ले लिया जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे न्यूट्रिशनल काउंसलर की पोस्ट है 3 गो, और यहाँ पे बोला गया है कि 15,000 दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन मास्टर या बैचलर की डिग्री हो न्यूट्रिशन में या फिर होम साइंस में। ठीक है, और 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस हो आपके पास, साथ ही आपको कंप्यूटर चलाना आता हो। नेक्स्ट है आपका फार्मासिस्ट की पोस्ट है 8 गो, और बोला गया है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी आप कंप्लीट किए होने चाहिए। 12,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर हो आपका। नेक्स्ट है 12 नंबर की पोस्ट। ठीक है, प्रो MIS ऑपरेटर कम स्टोर कीपर की पोस्ट है। इसमें सिंपली आप 10+2 पास हो, 12वीं पास। ठीक है, और बोला गया है कि 12th पास किसमें, डिप्लोमा इन फार्मेसी विथ
गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और 1 ईयर का एक्सपीरियंस 12,000 दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे डिस्ट कॉल्ड चेन हैंडलर, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड चेन हैंडलर की पोस्ट है, एगो 10+2 और 3 ईयर का GNM का कोर्स किए हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, यहाँ पे 19,000 दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ARSH काउंसलर की पोस्ट है और इसमें सबसे कम सैलरी है 8,000 है, ठीक है। और क्या बोला है, ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, ग्रेजुएशन का डिग्री मांगा है यार और 8,000 देगा। वाह, क्या ग्रेट आइडिया है यार। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल वर्कर, होम साइंस, रूरल डेवलपमेंट, इनमें से किसी एक सेक्टर में आप जो है किए हों, या फिर बोला गया है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और अगर आप सिंपली ग्रेजुएट हैं या फिर GNM का कोर्स किए तो अप्लाई कर सकते हैं। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है। 8,000 दीजिएगा और कितना डिमांड कर रहे हैं जी आए वहाँ पे आपको मतलब क्या बताएं। नेक्स्ट है यहाँ पे रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की पोस्ट है, एगो, ठीक है, मतलब जो फ्रिज वगैरह बनाता हो, तो इनको 10,000 दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको पार्ट टाइम काम करना है, बाकी टाइम आप अपना दूसरा काम कीजिए, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे फुल टाइम काम करना होगा, क्योंकि 6,000 8,000 में कौन करेगा फुल टाइम, सिंपल सा कॉमन सेंस की बात है। आयुष फार्मासिस्ट की पोस्ट है एक, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि आयुर्वेदिक कमांडर होना चाहिए, कमांडर, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी, ठीक है। और यहाँ पे यूनानी भी है तो चलेगा, 6,000 दिया जाएगा, 6,000, हाँ 6,000 है, ठीक है। 17 नंबर की पोस्ट है, 27,000 है इसमें। और ये कौन सा पोस्ट है जी, तो सीनियर DOTS प्लस TB HIV सुपरवाइजर, ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए। साथ में बोला गया है कि सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है, 2 मंथ का। और यहाँ पे बोला गया है कि परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर, मतलब 2 चक्का हो और कंप्यूटर ऑपरेशन सर्टिफिकेट हो 2 महीने का, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक सीट है लेकिन 27,000 सैलरी भी है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो फिर है आपका TB HB NTEP, ठीक है। इसमें एक सीट है, 11,500 रुपया है, ग्रेजुएशन प्लस में 10+2 एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एट MPW, इनमें से कोई फील्ड में आप काम किए हो, सिंपल सी बात है, ग्रेजुएशन करके या इंटर करके, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो फार्मासिस्ट की पोस्ट है यहाँ पे फिर एगो, 15,000 सैलरी है और यहाँ पे बोला है डिप्लोमा इन फार्मेसी होने चाहिए। आगे देख लेते हैं, तो फिर है हमारे यहाँ पे साइकेट्रिक सोशल वर्कर की पोस्ट है एगो, और इसमें आपका 29,000 है सैलरी, सबसे ज़्यादा इसी में हमको लगता है होगा। और इसमें बोला गया है कि फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास MPhil की डिग्री हो, मास्टर ऑफ फिलोसफी, किसमें, तो इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ठीक है, या फिर MPhil इन साइकेट्रिक सोशल वर्क, या फिर MA अगर आप किए हैं सिंपली MA MSc साइकोलॉजी से, ठीक है। और फर्स्ट क्लास लाएँ MA साइकोलॉजी फर्स्ट क्लास है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री इन मेडिकल साइकेट्रिक सोशल वर्कर, सिंपल से अगर आप किए हैं MA साइकोलॉजी या फिर कोई कोर्स उनमें से, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्लिनिकल साइकोलॉजी जो MPhil के होंगे उनको पहले लिया जाएगा, लेकिन MPhil करके 29,000 में काम करेगा शायद मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है, इसमें 26,000 है और इसमें बोला गया है कि आपका फर्स्ट क्लास का डिग्री हो, सिंपल वही साइकोलॉजी वाले में ही, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो हमारा बस पोस्ट ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, अगर आपके पास मेडिकल की डिग्री है या फिर किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो इससे मैच करता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 95 को सीट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है, परमानेंट जॉब नहीं है। फॉर्म भरने के लिए आपका कम से कम उम्र यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो इसे भी जितना आदमी अप्लाई करेगा सबका तो एज 21+ से होगा, ठीक है। और मैक्सिमम एज 35 साल तक रखा गया है, वैसे भी 35 साल के बाद कोई नहीं अप्लाई करता है। फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पिछड़ा वर्ग 37 साल तक, महिलाएं 40 साल तक, और ST SC के लिए तो यहाँ पे 40 साल रखा ही गया है। महिला अगर आप किसी भी कैटेगरी के हों 38 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है कैसे सिलेक्शन दिया जाएगा, तो बोला गया है अभ्यर्थियों का चयन जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। और कम कैंडिडेट रहें तो इंटरव्यू होगा, ज़्यादा रहिएगा तो एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। समित उम्मीदवार डाक द्वारा आपको स्पीड पोस्ट करके फॉर्म अप्लाई करना होगा स्पीड पोस्ट से, ठीक है। आरक्षण नीति झारखंड राज्य का लागू होगा, ST SC OBC जो भी हैं सबका यहाँ पे झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए,
और बोला गया है कि चयनित उम्मीदवार को योगदान के समय किसी फौजदारी या मुकदमे में कोई भी आपका जो है केस फौजदारी नहीं चलता हो भाई, सिंपल सा बात है। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो यहाँ पे जो है फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 25 सितंबर, ठीक है। 25 सितंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन। अब बोलिएगा फॉर्म कैसे भरें, तो देखिए फॉर्म भर लीजिएगा, ये वाला फॉर्म का PDF है, पेज नंबर 8, इसका प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ भर लीजिएगा, बहुत आसान है। डिमांड ड्राफ्ट भी लगेगा, बैंक डिमांड ड्राफ्ट, पैसा कटाना होगा आपको, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसी वीडियो में अप्लाई कैसे करना है, उसको भी जान लेते हैं 3 मिनट में, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने को लेकर पहली चीज़ कि आपको जो है 29 तारीख से पहले फॉर्म भरना है, सॉरी 25 तारीख से पहले, 25 तारीख से पहले आपको पहुंच जाना चाहिए। दैट मीन्स कि आप जो 23 तारीख या उससे पहले फॉर्म भरेंगे तभी पहुंचेगा, ठीक है, नहीं तो पैसा भी बर्बाद चल जाएगा। तो बोला गया है कि आवेदन शुल्क हेतु प्रत्येक पद के लिए सामान्य कोटि, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, जनरल OBC कैटेगरी को 400 रुपये लगेगा। साथ में बोला गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ST और SC के लिए 200 रुपया लगेगा, ठीक है। रुपया का डिमांड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट का भुगतान जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति पाकुड़, जो वहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट में पूछेगा कि किसके नाम से कीजिएगा, तो डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी पाकुड़ के नाम से आप लोग डिमांड ड्राफ्ट को बनाइएगा, ठीक है। जनरल OBC और जनरल OBC के कैंडिडेट जो EWS में आते हैं, इन सभी को 400 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। ST SC कैटेगरी को 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका विज्ञापन संख्या है आपका ये 01/2024-25, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको विज्ञापन संख्या यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको भर लेना है। पद का नाम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पद का कोड में भर दीजिएगा। जैसे 21 नंबर, ये पद का कोड देखिए, ये आपका पोस्ट कोड है, ठीक है। कौन सा पोस्ट कोड है, तो यहाँ पे देखिए ये है आपका पोस्ट कोड। जैसे आप NM इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पोस्ट कोड 1 हो जाएगा। अगर आप नर्सिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पोस्ट कोड आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर जितना है वही आपका पोस्ट कोड है, समझ गए। अब देखिए पोस्ट कोड डाल दीजिएगा, उसके बाद आवेदक का नाम सब कुछ हिंदी में भरिएगा। उसके बाद पिता का नाम, और शादीशुदा महिला है तो पति का नाम, जन्मतिथि भर देना है, ठीक है। जन्मतिथि इस तरह से लिखिएगा, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। जन्मतिथि को इस तरह से लिखिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर दे देना है, email ID देनी है, अस्थाई पता देना है, पत्राचार का पता यानी कि आपका वर्तमान पता, आप वर्तमान समय में कहाँ रह रहे हैं। अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम डालिएगा, ठीक है। 8 नंबर पे आपका शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताना है, कहाँ से पढ़ाई की है, परीक्षा जैसे यहाँ पे लिखिएगा मैट्रिक, उत्तीर्ण कब पास हुए हैं, जब भी पास हुए हैं, कहाँ से पास हुए हैं, जैसे जैक बोर्ड या CBSE जो भी है आपका यहाँ पे लिख दीजिएगा। प्राप्तांक कितना प्रतिशत लाए हैं वो लिखना है। उसी तरह से 12th का भी दीजिएगा, जहाँ से नर्सिंग का कोर्स किए वहाँ से, या फिर जो भी कोर्स किए ग्रेजुएशन वगैरह, ठीक है। 9 नंबर में देखिए यहाँ पे आपको प्रशैक्षणिक योग्यता अगर आपके पास है तो दीजिएगा, ठीक है, और नहीं है तो नहीं दीजिएगा। प्रशैक्षणिक मतलब ट्रेनिंग वगैरह, ठीक है। 10 नंबर है अगर आपके पास कार्य एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, तो बताना है किस पोस्ट पे काम किए हैं, कहाँ पे काम किए हैं, कब से कब तक काम किए हैं, ठीक है। 11 नंबर में आपको बताना है आप किस कैटेगरी के हैं, जनरल ST SC OBC जो भी है, यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर है आपका शारीरिक रूप से विकलांग, अगर आप हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पे यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, नहीं है तो नहीं लिख दीजिएगा। और अगर हैं तो बताना है, ठीक है, कि अंधापन का विकलांगता या भी जो भी है विकलांगता, वो विकलांगता को यहाँ पे लिखना है। फिर डिमांड ड्राफ्ट नंबर यहाँ पे लिखना है, डेट ऑफ इशू किस डेट को आप डिमांड ड्राफ्ट बनाए हैं, ठीक है, एंड ड्राउन बैंक डिमांड ड्राफ्ट किस बैंक से बनाए हैं वो चीज़ लिख दीजिएगा। और डिमांड ड्राफ्ट का ओरिजिनल फ़ोटो, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट का ओरिजिनल वाला। और साथ में आपको यहाँ पे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को दे देने हैं जेरोक्स करके, ठीक है, जैसे 10th 12th का मार्कशीट जो भी है और सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे स्थान भर देना है और यहाँ पे अपना साइन मार दीजिएगा विथ डेट, और डेट तो इधर है ये है, ठीक है। और यहाँ पर भी अपना फ़ोटो साट दीजिएगा, यहाँ पे अपना फ़ोटो साट दीजिएगा और फोटो के ऊपर थोड़ा सा साइन कर दीजिएगा, आधा आपका साइन यहाँ पे हो और आधा साइन फ़ोटो में हो, ठीक है, इस तरह से साइन करना हो। तो ये फॉर्म भर के आपको जो है भेजना होगा पाकुड़। कहाँ पे भेजिएगा, देखिए ये एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे यहाँ पे बता दिया गया है, क्या क्या बोला गया है। देखिए आवश्यक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, मतलब मार्कशीट भी लगेगा और सर्टिफिकेट भी लगेगा। कौन कौन सा, जैसे आपने 10th किया है तो 10th का लगेगा, मार्कशीट भी और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी जो 1 साल बाद आता है।
12th का भी लगेगा आपका मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। उसी तरह से आपने जो भी कोर्स किया है, जैसे ग्रेजुएशन किया है तो उसका भी लगेगा। अगर आपने एनएम का कोर्स किया है तो एनएम का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। जीएनएम का कोर्स किया तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो केवल मार्कशीट से भी देके काम चला सकते हैं, लेकिन बाद में फिर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर झारखंड राज्य का आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, डोमिसाइल, ठीक है। और ये आपका डोमिसाइल जो है एसडीओ लेवल का होगा, सीओ लेवल से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे बोल दिया गया है, देखिए कहाँ गया, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत हो, ठीक है। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जनरल से हैं तो केवल आवासीय, और एसटी एससी ओबीसी से फॉर्म भरिएगा तो जाति भी लगेगा, ठीक है। इसके साथ ही कंप्यूटर वालों को कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अगर आप एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दे दीजिएगा, और सभी का जेरोक्स, जितना भी चीज़ आप दीजिएगा उन सभी के जेरोक्स के नीचे में यहाँ पे साइन कर दीजिएगा और डेट भी मार दीजिएगा, ठीक है। जितना भी जेरोक्स दीजिएगा उन सभी के नीचे में। इसके साथ ही क्या करना है, 2 एक्स्ट्रा फोटो भी लगेगा, 2 एक्स्ट्रा फोटो भी लगेगा जिस पे फोटो पे साइन किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। और इसको स्पीड पोस्ट करना होगा। कहाँ पे स्पीड पोस्ट कीजिएगा, इस एड्रेस पे। एड्रेस कौन सा है, देखिए नोट कीजिएगा, ये है आपका असैन्य शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, ये वाला सोनाजोरी पाकुड़, ठीक है। इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है, और पिन कोड भी दे दीजिएगा। पिन कोड कहाँ से निकालिएगा, तो पिन कोड इंटरनेट से निकाल लीजिएगा, सोनाजोरी पाकुड़ लिखिएगा, ठीक है। में जमा करें लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से। अब जो लिफाफा लिखिएगा जिसमें आप सभी डॉक्यूमेंट्स को भरिएगा, इस लिफाफे के ऊपर आपको क्या क्या भरना होगा, लिफाफे को स्पष्ट रूप से सूचनाएं अंकित हो। यहाँ पे लिखिएगा लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, ये वाला विज्ञापन संख्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। विज्ञापन संख्या लिखिएगा, फिर आवेदित पद का नाम लिखिएगा, जो भी पद है आपका। यहाँ पे कोटि भर दीजिएगा, जनरल एसटी एससी जो भी है कोटि यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे अपना एड्रेस रहेगा, इस साइड में पूरा आपका एड्रेस, और इस साइड में आप प्रेषक कीजिएगा, प्रेषक सेवा में प्रेषक, और यहाँ पे ये वाला एड्रेस भर दीजिएगा, ठीक है। ये स्पीड पोस्ट वाला यहाँ से असैन्य शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय सोनाजोरी पाकुड़, ठीक है। और पिन कोड भी इंटरनेट से निकाल के दे दीजिएगा, सोनाजोरी पाकुड़ लिखिएगा, सोनाजोरी पाकुड़ पिन कोड इंटरनेट पे गूगल पे आ जाएगा, उसका पिन कोड भी दे दीजिएगा, ठीक है। बस इतना प्रोसेस है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो खुद से एक बार पढ़ लें, ये वाला 5 नंबर और ये यहाँ से यहाँ तक आपको प्रोसेस लिखा हुआ है कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए मतलब 95% चीज़ें, 95 नहीं 90% चीज़ें मैं बता दिया हूँ यार, ठीक है। और फिर भी अगर आपको खुद से पढ़ना है, मैं कहूँगा यार चलो दूसरे के बात पे आंख बंद कि किसी के भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, मुझ पे भी नहीं। तो आप एक बार खुद को पढ़ लें। बाकी मैंने सब कुछ बताया है अपनी ओर से, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा, तो पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेरा कोई टेलीग्राम नहीं है, कोई इंस्टाग्राम नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम नहीं रखना है यार, ग्राम से कोई फ़ायदा नहीं। काम करो, लाइफ ख़त्म, बात ख़त्म, ठीक है, टू द पॉइंट पे काम करो। तो इसका आपका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाय।